ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, हमने पिछले दिनों भी एक खबर चलाई है, उन लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाई है उस स्तर पे। हालांकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा कम्युनिटी क्लासेस चलाई गई, लेकिन जब हम देखते हैं शिक्षा की, अगर देखें हम पिछले दिनों जो खबर की थी उसमें बच्चों को पढ़ना तक नहीं आ रहा था। तो आप अनुमान लगा लीजिए, आप क्या बता सकते हैं कि आगे किस तरीके की तैयारी की गई और किस। हमारे जम्मू कश्मीर अनपढ़े अगर लोग हैं, ये सरकारों को पढ़ाने चाहिए। सारे 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो रहे हैं, हमारे बाद जो कंट्री आज़ाद हुई हिंदुस्तान के, वो हमारे कहने का भाव ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षक शिक्षा नहीं दे रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कोविड का प्रभाव इस तरीके से हुआ कि वो बच्चे पढ़ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, क्या लगता है आपको कि उससे शिक्षा स्तर में कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आ सकता है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरकारें जब चेंज होती है ना, बदलती है, अपना अपना बनाती हैं सरकारें जब होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तभी इंप्लीमेंट होगी जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में हो। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा एक नया ऑर्डर निकाल दिया है। ऑर्डर निकाला है कोरोना के बाद स्कूल फिर से खोले जाएंगे। आज उसी मुद्दे पे, क्योंकि मुद्दा जो है वो स्कूल का है और स्कूल बच्चों से जुड़ी जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि टीचर जो है वो कितने प्रिपेयर है, आगामी जो आने वाले दिनों में उनकी क्या तैयारियां हैं। तो आज उसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भूपिंदर सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर टीचर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं। सर, आपका स्वागत है जम्मू राइजिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तरीके की तैयारियां जो है टीचर एसोसिएशन द्वारा की गई है। बच्चों को अभी देखिए लगभग 3 साल होने को आ गया है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है और अभी ऑफलाइन होगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले स्कूल नहीं खोले गए, स्कूल की स्टडी चल रही, लेकिन फिर कोरोना का जैसे काल आया और स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब किस तरीके की तैयारी है और आगामी जो है आप, क्योंकि टीचर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, तो किस तरीके की तैयारियां जो है टीचर्स द्वारा की गई है? देखिए, सबसे पहले आफ्ताब जी और विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर आप टीचर्स के इश्यूज रेज करते रहते हैं, हाईलाइट करते हैं मीडिया के माध्यम से और सरकार तक और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचाते हैं। जहां तक स्कूल खोलने की बात है, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन इस फैसले का स्वागत करती है। कोरोना के समय में जो गाइडलाइंस थी, चाहे वो लोगों के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी, बच्चों के लिए थी, जब भी हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकारों ने इसके ऊपर कोई भी आर्डर्स निकाले, हमने उनको फॉलो किया। लेकिन एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि स्कूल खुलने चाहिए और हम भी डिमांड कर रहे थे कि स्कूल खुलें, क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है वो बच्चों को हुआ है, और वो भी विशेष रूप से गाँव में, क्योंकि गाँव में कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेना बड़ा मुश्किल है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त रोटी नहीं मिलती है, फ़ोन कहाँ से लेना 10,000 गाँव में, आज भी ऐसे लोग हैं। बड़ा नुकसान गाँव के अंदर हुआ है, चूँकि हम गाँव में लगे हैं, हमने अपना जीवन, जिंदगी जो अपनी जवानी मात्र 1000 रुपये 1500 रुपये में दी और काम किया गाँव में, पहाड़ी इलाकों में। अब जो स्कूल खुले हैं, टीचर्स फैटर्निटी पूरी तरह से तैयार है और जो नुकसान हुआ है, मैं ये भी आपके मीडिया के माध्यम से, दोनों साथियों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स फैटर्निटी पूरी तैयार है। जो भरपाई हुई है उसका नुकसान, जो उसकी भरपाई करने के लिए जो नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि अगर 2 घंटे ज़्यादा भी पढ़ाना हो, सरकार चाहे, हम वो भी तैयार हैं। छुट्टी वाले दिन सरकार चाहे संडे को, और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हमने कोरोना के समय में, आपने भी देखा होगा, हमने कम्युनिटी क्लासेस लगाई, बिल्कुल गांव में हम हमारे टीचर्स के, तो टीचर्स की ऐसी सोच ही नहीं होती है कि स्कूल बंद हो। ये तो ऐसी महामारी पूरी देश, दुनिया और जम्मू कश्मीर में आ गई। हमारे टीचर्स पूरी तरह तैयार है और बच्चे भी पूरे उत्सुक हैं स्कूलों में आने के लिए, क्योंकि गुरु और जो उसका शिष्य जो होता है, उसका जो एक उसके बीच में जो रिश्ता होता है, मैं समझता हूं कि वो कभी भी उसका शिष्य ये नहीं सोचता कि मैं अपने गुरु से दूर रहूं।
मैं स्कूल से दूर रहूं। और जो टीचर है, टीचर को एक कौम का निर्माण करने वाला टीचर की भी ऐसी सोच नहीं होती है कि मैं स्कूल को कहा गया स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ लर्निंग और वो उस मंदिर से दूर रहे। टीचर की भी मुझे नहीं लगता ऐसी सोच टीचर की होती होगी। तो स्कूल खुल रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं और टीचर्स बिल्कुल तैयार हैं। शिक्षा ऑफलाइन जो सरकार ने कहा है प्राइमरी क्लासेस को देने के लिए, स्कूल तो खुलने जा रहे हैं, पर तो आपका कोई कनेक्ट हुआ है हायर अथॉरिटी के साथ कि इसके लिए कोई गाइडलाइन बनी ऐसी आपको आपके लिए कि किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे, कैसे क्लासेस चलेंगी, इस विषय को लेकर सीओ उधमपुर हो या अदर्स डिस्ट्रिक्ट के सीओ हों, उनकी कोई ऐसी कोई मीटिंग्स वगैरह भी हुई? राज्य स्तर पे कोई मीटिंग आपकी हुई कि किस तरीके से? अभी तक जो हमारे महामहिम राज्यपाल साहब ने कहा है कि स्कूल खुलेंगे, तो उसमें अभी हमारी कोई मीटिंग या हमें तो नहीं बुलाया अभी किसी मीटिंग में, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि कोविड की जो इसकी गाइडलाइंस है इनको फॉलो करते हुए और बच्चों को भी हमने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है इसके लिए, इसका पूरा ध्यान रखते हुए, कोरोना का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चों को हम शिक्षा देंगे स्कूलों में। पूरा कोविड इसका जो प्रोटोकॉल है इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में भी बच्चों को जो है वो शिक्षा देंगे। देखिए कोविड रहा है भूपेंद्र जी, और कोविड के दौरान आपको पता जितना प्रभावित शिक्षा हुई है इतना कोई भी सेक्टर नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षा अगर इसको देखा जाए उस तरीके से, अगर इसको देखना उस नज़रिए से देखना हो तो 3 साल लगभग 3 साल बच्चे एजुकेशन से देखा जाए सिटी में जिन लोगों के पास वो फोन्स हैं, वो सारी सुविधाएं हैं, वो लोग तो चलो ठीक है टेलीफोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, हमने पिछले दिनों भी एक खबर चलाई है, उन लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाई है उस स्तर पे। हालांकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा कम्युनिटी क्लासेस चलाई गई, लेकिन जब हम देखते हैं शिक्षा की, अगर देखें हम पिछले दिनों जो खबर की थी उसमें बच्चों को पढ़ना तक नहीं आ रहा था, तो आप अनुमान लगा लीजिए, आप क्या बता सकते हैं कि आगे किस तरीके की तैयारी की गई और किस तरीके का भविष्य हो सकता है? देखिए जो शिक्षा स्तर है ये क्वालिटी की बात आ गई। शिक्षा पूरा जो ढांचा है इसको मजबूत या इसको स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट ने करना है। टीचर्स हमारे जो भी हैं, मैंने पहले कहा कि टीचर्स की ऐसी सोच ही नहीं होती कि वो स्कूल से दूर रहे जब वो बच्चों को शिक्षा ना दे। हाँ, जैसे आपने बात कही, अगर कुछ जगह पे अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर जो भी कोई ऐसा कोई शिक्षक पाया जाता है जैसे आप बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल उनके साथ नहीं। शिक्षक का जो काम है, शिक्षक एक ऐसा है वो अपना घर परिवार छोड़ सकता है, क्योंकि उसने कौम का निर्माण करना है, और जो समाज का निर्माण करेगा उसके परिवार का निर्माण खुद होगा, उसकी फैमिली का निर्माण, उसके बच्चों का निर्माण। शिक्षक गुरुओं ने तो अपने घर बार छोड़ दिए, त्याग किए और वो समाज हित में चले गए, और शिक्षक का कभी ऐसी सोच नहीं हो सकती। आप जो शिक्षक आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। हमने खुद देखा, हमने कोविड के दौरान कवरेज की है, और कोविड के दौरान हमने ऐसे सरकारी टीचर देखे हैं जो बच्चों के घरों में जाके नोट्स बना के बांट रहे थे। हमने ऐसे भी देखे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की तरफ से काम नहीं किया या अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल की बात करें, प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल, और 2 साल का पीरियड रहा, उन बच्चों को अपनी किताबें तक भूल गई हैं भूपेंद्र जी। पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है। देखिए बेसिकली गाँव में, शहर में और गाँव में फ़र्क है। गाँव में अगर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किसने रखे अनपढ़? सरकारों ने रखे, पढ़ाना चाहिए था उनको। आज अगर गाँव में, मैं यहाँ ये बात कहना जरूर समझूंगा यहाँ पे कि गाँव में आज से अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं तो बड़े कम लोग आपको, कम बच्चे दिखते थे गाँव में पढ़े हुए। और जब ये स्कीम चली RET, जब हम लोग लगे उस समय 2000 में, हर एक गांव में टीचर लगे, हर एक गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे वो सर्विसेज में भी जा रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। जो चीज़ एक ग्राउंड में दिख रही है, मुझे लगता है ये हमारे शिक्षा विभाग को भी हमारे कहने का प्रोजेक्ट करनी चाहिए। बिना जी ने जो कहा उसका, हमारे कहने का भाव ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षक शिक्षा नहीं दे रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कोविड का प्रभाव इस तरीके से हुआ कि वो बच्चे पढ़ना लिखना तक भूल गए हैं। अगर मैंने उनसे एक उनकी नोटबुक निकलवाई, मैंने उनसे पूछा ये बच्चे ये क्या लिखा है? उसमें लिखा था MONDAY इज ए फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो उस बच्चे ने पढ़ा MOND को उसने T पढ़ दिया, Y को उसने V पढ़ा। तो कहने का भाव, वो ट्राइबल्स लोग थे जिनके हमने देखिए ताऊ जी, अगर आपके अगर बच्चे हैं, आपकी मैडम जहाँ पढ़े, आप उनको घर में पढ़ा सकते हैं। कोविड चाहे 2 साल रहा, 4 साल रहा,
हमारे देहाती इलाकों में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, जिनको जेब नहीं पता है कि उनको ABC भी नहीं आती, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। अब उनका बच्चा जो उस माहौल में रह रहा है, एक तो वो स्कूल से दूर रह रहा है, एक तो वो अपने गुरु से दूर रह रहा है, फिर वो जिस घर में रह रहा है उस घर के पेरेंट्स को माहौल जो है, उस घर का जो माहौल है वो ये नहीं है कि उनको MOND ये भाई पता है ये मंडे है, उनके लिए M क्या पता क्या है, उनके लिए और ये अगर आज हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में अनपढ़ अगर लोग हैं, ये सरकारों को पढ़ाने चाहिए। सारे 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो रहे हैं, हमारे बाद जो कंट्री आज़ाद हुई हिंदुस्तान के, वो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमें रोशनी की तरफ लेके जाता है। और ये सरकारें जो आई, किसी की भी सरकार हो, इनको ठोस नीति एजुकेशन पे बनानी चाहिए कि कोई भी हमारे देश में, कोई भी हमारे प्रदेश में, कोई भी हमारे गांव में बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। अगर अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपको देखिए सरकारें सर्वे कराती हैं ड्रॉप आउट का। आप कंपैरिजन करो, मैंने पहले कहा कि 2000 में RT स्कीम चली, उसके बाद का कंपैरिजन और 20 साल पीछे करो, 1980 से लेकर 2000 तक, 1980 से लेकर करो 20 साल, और फिर 2000 से 2020 तक, 2020 तक 20 साल जो हमने काम किया RT, और उसके 20 साल का कंपैरिजन करना, लिटरेसी रेट भी देखना। अगर आप किसी गांव को उठाओगे, किसी तहसील को उठाओगे, वहां यह भी देखना कि इस 20 साल में जो 2000 के बाद कितने लोग शिक्षित हुए हैं, और पिछले 20 साल अगर आप देखोगे गांव में लोग लगे। और हमें जब लगाया गया, आपने जब बात की ना गांव की, एक सोच के साथ हम भी जुड़े। हमारी सोच थी हम गांव में लगे और मात्र हमें 1000 रुपया, 1500 रुपया वेतन, 1500 रुपया कोई वेतन है, 30 दिन काम करने एक शिक्षक को, गाड़ियों का खर्चा हो जाता है, हमारे भी परिवार है उस समय। लेकिन हमारी यही सोच थी कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं, क्यों ना गांव में भी बेहतर शिक्षा मिले। जब शहर से कोई जाता नहीं था, किसी टीचर की ट्रांसफर होती थी तो वो मॉडिफिकेशन के चक्कर में रहते थे कि भाई हमें, देखो हर कोई सुविधा चाहता है कि मुझे घर के पास ही लगाया जाए, मैं पास ही रहूं। क्यों भाई, हमें जहां मर्जी, मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, मैंने बड़ी बार कहा है अथॉरिटीज को कि ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, जब कभी एक बार किसी को ट्रांसफर कर दिया उसको मॉडिफाई करना नहीं चाहिए उसका ऑर्डर। आपका मुद्दा काफी देर रहा है ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, कोविड भी रहा है, क्या इस दौरान सरकार ने इस पर कोई ठोस नीति बनाई? देखिए, हमने अपने इश्यूज जो हमारे हैं, ये हमारे सेकेंडली, पहले जैसे आपने बात की, हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन पूरा जोर दे रही है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है वो और बढ़े, इसमें और बढ़ोतरी हो। हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा इजाफा हो और ज़्यादा इसमें बच्चों को बेनिफिट हो। सेकेंडली जो आपने इशू किया कि हम टाइम टू टाइम, हम कभी नहीं चाहते कि हम किसी ऑफिस में जाएं, हमारा काम ही नहीं ऑफिस में जाना, हमारा काम ही नहीं है मीडिया में आना। भूपेंद्र जी, लेकिन जब बार बार टीचर्स के इश्यूज को रोका जाता है, बार बार टीचर्स को मैं कहूंगा कि प्रवोक किया जाता है कि वो प्रोटेस्ट करे, कभी सैलरी नहीं मिलती 10 महीनों से। अब पीछे भी एक देखा होगा आपने, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ही कुछ टीचरों ने जो उसकी आपत्ति जताई थी, वो काफी समय से गांव में बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए शहर में? शहर के लोगों को गांव में मौका देना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा मकसद ही नहीं होता है हम ऑफिस में जाएं। ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने बनानी है, जो चेयर्स पे बैठे। अगर डिस्ट्रिक्ट अफसर CEO साहब हैं तो इन्होंने बनानी है टीचर्स के लिए। अगर डायरेक्टर साहब कैसे आता है सर? ये चीज में एक चीज बताइए ना, क्लियर करें कि टीचर्स को क्यों फिर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है? जो उसका हक है वो उसका हक नहीं मिलता है। देखिए, और जब CEO ऑफिस की बात करते हैं, हर बार जी सुनने को आता है कि जिसकी पहुंच या तो राजनेताओं से नहीं है या फिर ब्यूरोक्रेट से नहीं है, वो लोग फिर वही गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में बैठे रहते हैं। और जिन लोगों की अप्रोच अच्छे लोगों के साथ है, वो लोग अपनी मर्जी से चूज करके वो स्कूल लेते हैं। ऐसा क्यों है? विनय जी, पहले तो मैं कहूँगा पहुँच की बात ही नहीं है शिक्षा विभाग। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं समझता हूँ उनको गट्स रखनी चाहिए। अगर ठोस नीति बनानी है टीचर्स के लिए, किसने बनानी है? CEO साहब ने बनानी है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट बनाए, वो चेयर्स पे बैठे हैं, मौका लगा है उनको बनानी है। हमारे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 जोन है, 11 जोन है, ये उनको बनानी है। उनको क्यों देखना है कि मुझे कि भी मंत्री का फोन आएगा, सेक्रेटरी का आएगा, डायरेक्टर का आएगा? चेयर उनके पास है, पावर उनके पास है, सरकार ने उनको किया है, क्यों डरना है? किससे डरना है? उसके बाद मास्टर्स की जहां तक आपने बती, जो डायरेक्टर साहब बनाते हैं, लेक्चरर्स के ऊपर ये बढ़नी चाहिए। और ये ट्रांसफर समय पे ना बनाकर ये बच्चों का नुकसान करते हैं। टीचर्स का नुकसान नहीं है इसमें।
बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान है इसमें, क्योंकि बच्चों को वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर, मास्टर, लेक्चरर नहीं मिलता है। वीकेंड पोस्टर्स भी हैं कुछ, देखिए शिक्षा वीकेंड पोस्टर्स भी हैं, मास्टर्स की हैं, प्रिंसिपल्स की हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षा लेक्चर विभाग के अंदर टीचर से लेके ऑफिसर तक पोस्ट खाली पड़ी है। क्या कमी है और क्यों? बहुत सारे मिडिल स्कूल ऐसे हैं, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं मिडिल स्कूल में, 1 टीचर पढ़ा रहे हैं मिडिल स्कूल में, और बात करते हैं शिक्षा स्तर को सुधारने की हमारे अधिकारी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा आफ्ताब जी, विनय जी, जो सिस्टम में टाप में बैठा हुआ है सिस्टम को वही सुधार सकता है। सिस्टम को तो मैं आप हम लोग नहीं सुधार सकते। जैसे हमारे अगर एक सेक्रेटरी साहब है तो वो पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, पोस्ट भर सकते हैं, वेकेंट पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो टीचर की है, मास्टर की है, लेक्चरर्स है, प्रिंसिपल है, जेडीओस, जितनी भी पोस्टें खाली पड़ी हो। हमारी जैसे आपने ट्रांसफर पॉलिसी की बात कही, आप करो नहीं एक टीचर को मास्टर 3 साल रखो एक स्कूल में और जहां मर्जी लगा दो। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई मॉडिफाई करो किसी का। टीचर अगर लगा है, जिस पोस्ट में वो लगा है, जिस जो उसका कैडर है, जहां मर्जी उसको लगा दो, लेकिन उसको मिड सेशन में, जब सेशन पूरा होता है उसके बाद उसको 2-3 साल बाद के ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर को पहले पता होना चाहिए, मास्टर लेक्चरर को 2 महीने पहले कि मेरी ट्रांसफर होने वाली है, ताकि वो मेंटली पीरियड आता है ना, पीरियड ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। सर इसका पीरियड आता है, 3 साल का पीरियड हो, चाहे 2 साल का पीरियड हो, चाहे 4 साल का पीरियड। कुछ ऐसे टीचर, कुछ ऐसे लेक्चरर भी हैं जो 5-7 साल से एक ही जगह पर। अरे एक और चीज आपको मेन देखने को मिलेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस जैसे जेडी ऑफिस, सी ऑफिस है, वहाँ पे इतने लोग अटैच्ड है, वो क्यों है? अटैचमेंट बंद करनी चाहिए, सरकार ने ऑर्डर में इतने लोग अटैच्ड है, वो क्यों अटैच्ड? पिछले दिनों हमारे जो शिक्षा सचिव स्कूल खाली पड़े हुए, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, 2 टीचर बैठे हुए किसी स्कूल में, 3 हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं बीके सिंह साहब, उन्होंने एक ऑर्डर में निकाला, बड़ा अच्छा ऑर्डर निकाला उन्होंने कि जितनी भी अटैचमेंट से आपको पता भी होगा ये बंद होनी चाहिए। और अटैचमेंट्स टीचर्स की देखो ना, फिर हम कंपेयर करते हैं किसका, गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल का टीचर कभी अटैच होता है नहीं। प्राइवेट स्कूल का टीचर कहीं दूसरा काम टीचिंग के अलावा करता है, हमारा गवर्नमेंट टीचर बीएलओ का काम करता है, अभी कोरोना वॉरियर्स भी, इलेक्शन ड्यूटी का काम भी करेगा, सेंसस ड्यूटी का काम भी करेगा, चावल उठाने होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की अलग बात है। प्राइवेट जब आप कंपेयर करेंगे, हम ये नहीं कहते हम नहीं करेंगे, हम ये कभी नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि टीचर को ज्यादातर स्कूलों में रखा जाए टीचिंग के लिए। इससे बेहतर है कि आप जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ टीचर्स को बाहर की स्टेट में लेके जाओ, वहाँ को अलग अलग जो डिफरेंट टेक्निक्स है बच्चों को पढ़ाने की, वो उनको ट्रेनिंग दी जाए। देखिए उससे बेहतर ये चीजें। भूपिंदर जी एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, क्या लगता है आपको कि उससे शिक्षा स्तर में कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आ सकता है? देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरकारें जब चेंज होती है ना, बदलती है, अपना अपना बनाती हैं सरकारें जब होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तभी इंप्लीमेंट होगी जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में होगा। जब स्कूल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे आपने खुद कहा, जहाँ बहुत सी पोस्ट खाली पड़ी और एक टीचर के ऊपर पूरा मिडिल स्कूल डिपेंड है, पूरा हाई स्कूल डिपेंड है, और अलग अलग जब एक सब्जेक्ट का टीचर जब बच्चों को नहीं मिलेगा तो बच्चों के साथ बड़ा न्याय है। मैथ्स का टीचर साइंस नहीं पढ़ा सकता था, हिंदी वाला टीचर उर्दू नहीं पढ़ा सकता, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं, आपको जो जानकारी बड़े ऐसे लगेगा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ कि जिनको हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, हमारे टीचर्स को वो उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, हमें फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ वेरी गुड, क्या बात है, कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें आती नहीं उर्दू। और बहुत से ऐसे हैं जिनको उर्दू आती है, हिंदी आती है, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे टीचर्स, आप हमें हाई स्कूल में भी एक लगा दोगे ना, एक टीचर, हम तभी पढ़ाएंगे। टीचर्स की ऐसी सोच ही नहीं है कि वो, लेकिन सरकार को भी ये एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम कब करना है, आखिरकार कब हमारा देश पूरा शिक्षित होगा, कब हमारे समाज के सारे बच्चे शिक्षित होंगे, कब पहाड़ी इलाकों में, देहाती इलाकों में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे। अगर जब तक वो टीचर नहीं मिलेंगे तो जब ये ऐसे चलता रहेगा, हम आएंगे जाएंगे, ये काम ऐसे चलता रहेगा, लेकिन शिक्षा जो ढांचा है ये ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। क्या होगा, शिक्षा की खाना बढ़ती है ना, फिर नहीं, ये जब जैसे चल रहा है, जब ये स्ट्रीमलाइन, सरकार को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। सरकार को सबसे पहले, मैंने आपको पहले कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा
साधन है जिसके जरिए हमें हर एक, हम कहीं भी जाएंगे, भूपेंद्र जी, शिक्षित मैं होना बहुत आपकी जरूरी है। बात से और हमारे सहमत- अफ्ताब जी, हमारे जो महान लोग रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंसान को आगे जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और जो इश्यूज जो हैं टीचर्स के, मास्टर्स के, लेक्चरर्स के, वो भी समय अनुसार हल करने चाहिए ताकि उनको ऑफिस में जाने का टाइम ही नहीं लगे उनको। आज भी हमारे बड़े टीचर्स हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बकाया वेतन नहीं मिला है, जो बिना सैलरी के। आज भी हमारी फीमेल टीचर्स ऐसी हैं जिनकी शादी दूसरे जिलों में हुई है लेकिन उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है और उनके घर में गैप बन गया है, उनके घर में गैप बन गया है, उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। यानी केसेस है, क्यों नहीं उनकी ट्रांसफर होनी? भूपेंद्र जी बात और भी आ रही है, ये चीजें कि जब सरकार पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेगी, पूरे स्कूल्स के अंदर, पूरे स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा होगा, वेकेंट पोस्ट कोई नहीं रहेगी, पूरी दुनिया, पूरा जम्मू भूपेंद्र जी कश्मीर का आपकी तरफ से एक सवाल उठाया गया था पेंशन पॉलिसी को लेके, तो कहाँ तक वो मसला जो हल हो पाया है? देखिए सर, पहले भी हमारे इश्यूज ही चल रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और पेंशन का जो मसला है, मैं आपसे भी दोनों साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जोरों शोरों से उठाओ। और आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि 40 वर्ष जो हमारा कर्मचारी और अधिकारी भी, जो केएस ऑफिसर है, उनको भी पेंशन नहीं है, जो 2010 के बाद लगे हैं जम्मू कश्मीर। बिल्कुल एग्जैक्टली केएसयू ऑफिसर्स, वो हमारे साथी हैं, हमारे साथी, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो लगे हैं उसमें काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। लेकिन जिन सरकारों ने हमारी पेंशन को हमसे छीन लिया गया, तो कितनी एक सोचने वाली बात है। जिस कैबिनेट में या जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में 2010 में पेंशन नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में ये 2003 में बंद हुई थी। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था सभी स्टेट्स को कि इसको अडॉप्ट करें, तो हमारे जम्मू कश्मीर की उस समय की सरकार ने 2010 में इसको अडॉप्ट किया कि ठीक है हम एनपीएस, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के लिए रखा लेकिन अपने लिए पुरानी पेंशन रखी। मतलब नेताओं ने, मतलब एमएलएज और एमपीज, एक सोचने वाली बात है। ठीक है, जब वो एमएलएज एमपीज होते हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पे हैं और उनका एक समाज के प्रति वो समर्पित करते हैं अपने लाइफ, जिंदगी, सेवा, जो भी वो कहते हैं सेवा, लेकिन अपने लिए पुरानी पेंशन एक वर्ष एक बार बन जाने के बाद, चाहे वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, सरकार चली नहीं चली, गिर गई, पूरी उम्र के लिए पेंशन। और 40 वर्ष काम करने वाले के लिए नई पेंशन। नई पेंशन क्या है? जो हमारा पैसा उसमें कट रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो निजीकरण उसका हो रहा है। पहले क्या होता था कि हमें वो पैसा जीपी के माध्यम से हमें मिलता था, हमने कोई मकान डालना हो, और एक कर्मचारी लोन मिल जाता है, और कर्मचारी की क्या सुविधा होती है, उसकी सैलरी होती है, और उसने मकान डालना, घर में कोई फंक्शन है, ईश्वर करे ना बीमार हो गई, हो जाएगा फिर शादी है, पैसा, और वो बंद कर दिया। और वो जो हमारा इस समय एनपीएस का पैसा है, हमने जितना जमा करवाया है, जितना हम दे रहे हैं महीने महीने, उतना सरकार डाल रही है, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। वो मिलता है 25% जो हम दे रहे हैं, और वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस एक पूरी, मैं कहूँगा शेयर बाजार के ऊपर ये डिपेंड है, और सरकार ने उस समय ये बंद कर दिया गया। तो पुरानी पेंशन का भी मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करेंगे। और हम चाहते हैं कि 2010 के बाद जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे अधिकारी हैं, इनको पुरानी पेंशन का पूरा लाभ दें। जा तो ये जितने भी हमारे एमपीज एमएलए, जब ये भी छोड़ दें, सरकार डिसीजन पास करे। और जब लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ सकते हैं, सरकार डिसीजन सब्सिडी, ये मीटिंग कॉल करें, ये फैसला ले तो फिर कि वो जो कर्मचारियों के लिए नई पेंशन बड़ी बेहतर है, तो ये भी कोई पेंशन ले, ये पुरानी को छोड़ दे। हम डिमांड नहीं करेंगे, हम नहीं ये कहेंगे कि आप हमें नई पेंशन दें, लेकिन अब खुद उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। और कर्मचारियों को जो 40 वर्ष काम करेगा, आज विनय जी हमारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं बाहर की स्टेट्स में, मेरा पूरा कंटेक्ट है इस पेंशन को लेकर, वहाँ पे जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 1 लाख सैलरी लेने वाले को पेंशन मिल रही है 2000 या 1000। आप सोचिए, उसके जब वो घर में जाएगा, उसके बच्चे भी उसको सोचेंगे कि पिछले महीने हमारे पापा 1 लाख सैलरी लेता था और अभी 1000। किस तरह से, मैं तो कहूँगा ये उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा स्टेप ले अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद। इसलिए हम चाहते हैं
स्ट्रांगली हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से महामहिम उपराज्यपाल साहब से कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में भी इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि स्कूल खुल रहे हैं, अगर छोटे बच्चे जो हैं अप टू 5th उनकी स्कूल उनकी एजुकेशन अगर आप देखें आज से 3 साल पहले जिस बच्चे को नर्सरी प्री नर्सरी में एडमिशन लेनी थी उसको एडमिशन नहीं हो, उसकी पढ़ाई नहीं, और उसके घर वाले अगर वैसे ही अगर वो पढ़े लिखे ना हो, तो आप बताएं कि आने वाला भविष्य बच्चों का कैसा हो सकता है। देखिए हम कोशिश करेंगे, मैंने पहले कहा कि जो छोटे बच्चे हैं बेसिकली महामारी ही इतनी तेजी से आई, बाहर की कंट्रीज बंद हो गई, हमारा देश बंद हुआ, और इस समय जो स्कूल कुछ ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ 2-2 महीने स्कूल आए थे, अभी वो तैयारी में है, अभी वो कुछ सेकंड में आ गया, कोई थर्ड में आया है, और ये अब पूरा डिपेंड है टीचर्स के ऊपर। आप जरूर सोचते हैं कि टीचर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, टीचर को काम का लोड बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन टीचर्स। टीचर्स के ऊपर मैं नहीं समझता कोई लोड, क्योंकि मैंने पहले कहा कि टीचर शिक्षक का एक उसकी लाइन एक अलग है। टीचर्स को अगर आप 24 घंटे रखेंगे शिक्षा देने के लिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे फादर साहब भी टीचर रहे हैं, जहाँ तक मेरी सोच है मैं जानता हूँ, टीचर्स को आप अगर 24 घंटे भी रखोगे कि तुम्हें शिक्षा देनी है, वो देता रहेगा। क्योंकि ये हमने अभी देखा गाँव में जाके कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जब 6-6 महीने जब कोरोना को आया हुआ था 1 साल, तब वो इतने तैयार नहीं थे, इतने उत्सुक नहीं थे, लेकिन अब वो 2-2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। अब अगर सवाल करेंगे, अब वो बड़े उत्सुक हैं कि हम स्कूल जाएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये डिपेंड्स, मैंने कहा कि अपन टीचर्स हैं कि हमने उसको कैसे स्कूल लाना है, कैसे उसको बैठाना है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, उसकी हैंड वॉशिंग का पूरा अरेंजमेंट हमने करना है, उसके टॉयलेट जाने का, बाहर जाने का, बाहर आने का कि कहाँ वो जा रहा है। मुझे लगता है थोड़े दिनों में बिल्कुल सारा जी मेरी बात है, बड़ा सवाल है कि जिस बच्चे ने 2 साल से किताब को छुआ तक नहीं है, और आप टीचर की बात कर रहे हैं, उस अब जो मार्च महीना भी आ गया, आपको पता ही है मार्च महीने में क्या होता है, फाइनल एग्जाम होते हैं, तो क्या आप बच्चों को आते एग्जाम ले लोगे या क्या करेंगे? चलो, तो उसकी जो पिछली पढ़ाई वो कैसे कवर होगी? चलो देखो, ये तो एक मैं कहूँगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात है कि वो एग्जाम लेंगे या वो क्या डायरेक्शंस करते हैं, लेकिन जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, लेकिन हमारा जो काम है कि जब कोरोना शुरू हुआ था, जो उससे पहले जिस तरह से बच्चे हमारे साथ हम इकट्ठे मिलके बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस पैटर्न पे हमने बच्चे को लाना है, उससे भी बेहतरीन एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है, उसके माइंड से एक ऐसा जो माहौल एक दहशत का माहौल बन गया है कोरोना कोविड-19, इसको निकालना है, और एक मैं कहूँगा कि गुड एटमॉस्फेयर, एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर हमने स्कूल के अंदर तैयार करना, और ये टीचर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखिए ये मुझे लगता है टीचर ही कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे फिर से करना चाहूँगा कि इससे पहले जब सरकार ने स्कूल खोले थे तो सरकार पेरेंट्स से एनओसी ले रहे थे कि अगर कोई हादसा या कुछ ऐसा हो जाता है कोविड के, तो वो एक एफिडेविट दें और रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। तो मतलब जब ऐसी नीति बनाई जाएंगी, ये गलत, ये फैसला गलत है। देखिए ऐसे फैसले कोई लिख के दे सकता है। देखिए ऐसा फैसला कल को कोई बीमार हो जाए, पेरेंट्स क्यों लिख के दें? सरकार ने क्यों ऐसे फैसले करने हैं? अगर उनके बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो थोड़ी लिख के शुरू में पिछले साल हुआ था ये हाई स्कूल्स में, लेकिन ऐसी कोई सरकार को देखना चाहिए। मैंने पहले कहा आफ्ताब जी कि अगर कोई महामारी आती है, कोई भी बहुत बड़ी कोई घटना हमारे देश में, उसको संभालना काम होता है जो लोग सत्ताधारी होते हैं, जो सरकार में जो सिस्टम है लोग, और जो सिस्टम में लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप तो चलो एक बड़े हाई प्रोफाइल सिस्टम में बैठे होंगे, लेकिन ये जनता जो है यही पहुंचाती है कुर्सियों तक, यही नीचे भी लेके आती है। कम से कम ऐसे कानून, ऐसी चीजें जैसे आपने कही कि पेरेंट्स से लिखवाना, वो तो ऑलरेडी एक महामारी चल रही है और आप एक जबरदस्ती ठोंस रहे हैं कानून अपना उसके ऊपर कि तू जबरदस्ती लिख, ऐसे कानून नहीं चलेंगे। और मैंने आपको कहा कि एक टीचर्स ने अब जो स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमने बिना किसी आर्डर के हमने एक, मैं कहूँगा कि हमारे टीचर्स पूरे सक्षम हैं, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में थोड़े ही दिनों में पूरा एजुकेशन सिस्टम पुराने पैटर्न पे होगा जैसे कोरोना वायरस से पहले था, और अच्छी तरह पूरी शिक्षा जो हुई प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में चलेगी। इंशाल्लाह हम भी यही दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। लेकिन उस आखिरी बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक और, मतलब अभी जो स्कूल खुलने जा रहे हैं
जो अभी स्कूल खुलेंगे, आप एक बार जनता को बता दें, उन पेरेंट्स को बता दें कि कौन कौन से स्कूल जो है कब तक और किस क्लास तक स्कूल पहले खुलेंगे। देखिए ये अभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल गए हैं। अब इसके बाद इन्होंने कोई आर्डर अभी निकालेंगे जे, इसके बाद प्राइमरी मिडिल स्कूल्स, जैसे ही आदेश, देखो आदेश जो है वो हमारे कब तक डायरेक्टर साहब या हमारे सीईओ साहब या हमारे कंसर्न जेडीओस करेंगे। हम तो टीचर हैं, हम तो जाके जब हमें आदेश आ जाएगा, कोई आर्डर हमें आ जाएगा, जब जैसे मेरे डीडीओस मुझे आर्डर कर देंगे, हमारे सीईओ साहब आर्डर कर देंगे अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसके बाद जो टीचर्स का काम है, टीचर्स का जो काम है और इनका जो काम है अधिकारियों का, ये अपना काम करें और हम अपना काम बेहतर करेंगे। हम अपना काम करेंगे, मैंने पहले कहा, और मैं आपके माध्यम से मैं उन परिवार के लोगों को जो बच्चे काफ़ी 2 सालों से स्कूल नहीं आए हैं, मैं उनको भी श्योर करना चाहूँगा, और मैं सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी श्योर करना चाहूँगा कि टीचर्स फैसिलिटी बिल्कुल हम उत्सुक हैं कि जैसे खुशी की लहर होती है, हम तो स्कूलों में रहें, चाहे वो कम्युनिटी क्लासेस के रूप में, चाहे ऑनलाइन क्लासेस के रूप में, किसी भी रूप में हम बच्चों से दूर नहीं थे, ना हैं, ना रहेंगे। हम जो स्कूल खोलने का फैसला लिया, हम इसका स्वागत करते हैं, और जो नुकसान हुआ है मैं ये श्योर करना चाहूँगा, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शीघ्र करें। और मैंने पहले कहा, जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे जो अधिकारी जो हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप टीचर्स फैसिलिटी से ज़्यादा समय लेना चाहते हो, डेली 2-3 घंटे छुट्टियाँ कैंसिल कर दो सारी, हम पढ़ाएंगे। एक ऐसी नीति बनाएं ताकि हम मिल के खुशी से, एक उमंग से, ताकि बच्चों, क्योंकि बच्चों को स्कूल में लाना ये बहुत बड़ी बात है। इस समय भी एक माहौल गाँव के अंदर ऐसे जैसे माहौल बना होता है कोविड-19 का, वो है स्कूल के अंदर। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, थोड़े ही महीनों में, कि जिस तरह 2 साल पहले बच्चे स्कूलों में आते थे, वैसे आपको दिखेंगे, छोटे बच्चे भी दिखेंगे, और टीचर्स भी मिल के हम सारे लोग और ज़्यादा बेहतर बच्चों को। अच्छी इंटरेक्शन हुई आपसे, और आगामी जो स्कूल खुलने जा रहे हैं और जो खुल भी गए हैं, और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, शिक्षा नीति को लेके इनने बड़ी बात कही है, अहम बात कही है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है और अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे वो विकेट पोस्ट हो, चाहे वो NPS हो, न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम्स हो, उन सारे मुद्दों पे लेके हमने बात की। और लेकिन गहराई से अगर बात की है तो बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि एजुकेशन अगर हमारी अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, तो देश का भविष्य जो है आगे उज्जवल हो सकता है। क्योंकि हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, और हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, हम कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी मुल्कों के साथ, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोविड के चलते हम कहीं ना कहीं पिछड़ से गए हैं। और हमने वो बातें भी बताई हैं, हमने वो जिक्र भी किया है जहाँ पे लूपहॉल थे, और इन्हें अच्छी तरीके से हमें जवाब भी दिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा काम करें, ताकि हमारे युवा जो हैं, देश के जो युवा हैं, वो आगे बढ़े और शिक्षित हों, ताकि अंधकार से उजाले की तरफ जाए। अब दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज़।